क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों मोर एक ही जगह पर कैसे रहते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े मोर फार्म के अंदर, जहां मोरों की खूबसूरती, उनकी देखभाल और उनके रहस्यों की अद्भुत कहानी छिपी हुई है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर अपनी नीली चमकदार गर्दन और रंग बिरंगी पूंछ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जब यह नृत्य करता है और अपने पंख फैलाता है तो उसका सौंदर्य किसी भी इंसान का दिल जीत लेता है। यही वजह है कि मोर को शाही पक्षी कहा जाता है। हम जिस जगह खड़े हैं यह दुनिया का सबसे बड़ा पीकॉक फार्म है। यहाँ खास एनक्लोजर, खुले मैदान और हरियाली से भरे वातावरण में लाखों मोर रहते हैं। इनके लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, ब्रीडिंग एरिया, खाने का जोन और बच्चों के लिए अलग जगह। मोर बहुत चूजी खाने वाले होते हैं। यहाँ उन्हें अनाज, हरी सब्जियां और खास मिनरल्स वाला आहार दिया जाता है। खाने की सही देखभाल से ही उनकी सेहत और उनके पंखों का रंग हमेशा चमकदार बना रहता है। इस फार्म की सबसे खास बात है ब्रीडिंग। हर साल यहाँ हजारों छोटे छोटे पीकॉक चिक्स जन्म लेते हैं। इनकी देखभाल बच्चों की तरह की जाती है, अलग से इनक्लोजर, तापमान और खास दाना। शायद आपको लगे कि मोर सिर्फ एक ही रंग का होता है, लेकिन सच ये है कि मोरों की कई किस्में होती हैं। भारतीय नीला मोर, सफेद मोर, ब्लैक शोल्डर मोर और रेयर कलर मोर। हर एक की खूबसूरती अलग होती है और फार्म में ये सभी मौजूद हैं। मोर सिर्फ सुंदर पक्षी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के लिए भी बेहद जरूरी है। ये खेतों में कीड़े खाते हैं, जिससे किसानों को फायदा होता है। कई देशों में मोरों को लक और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इतने बड़े फार्म में सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है। यहाँ सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड और मेडिकल टीम हमेशा तैयार रहती है। हर मोर का हेल्थ चेकअप किया जाता है ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे। दुनिया का सबसे बड़ा मोर फार्म हमें सिखाता है कि जब इंसान और प्रकृति साथ मिलकर काम करते हैं तो न सिर्फ सुंदरता बल्कि संतुलन भी बना रहता है। मोर सिर्फ भारत का गौरव नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। उसे सिविलाइजेशन से पीकॉक ने लोगों के दिलों में एक सेक्रेड जगह बनाई है। हिंदुइज्म में पीकॉक लॉर्ड कार्तिकेय से क्लोजली जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कार्तिकेय को अक्सर इस मैजेस्टिक बर्ड पर बैठे हुए दिखाया जाता है। इसकी वाइब्रेंट फेदर्स लॉर्ड कृष्णा से जुड़ी है। वे अपने मुकुट में सजती हैं। यह ब्यूटी और डिवाइन लव दिखाती है। बुद्धिज्म में पीकॉक शांति और अमरता के लिए जाना जाता है। पॉइजनस पौधों को खाने और अनहार्म्ड रहने की इसकी एबिलिटी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने और दिल की प्यूरिटी का मेटाफोर है। पीकॉक का इन्फ्लुएंस सिर्फ ईस्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में यह बर्ड हीरा के लिए सेक्रेड माना जाता था। लेजेंड्स कहते हैं कि आई लाइक फेदर्स हीरा का गिफ्ट थे। वे वॉचफुलनेस और प्रोटेक्शन दिखाते हैं। सेक्रेड टेक्स्ट से लेकर टाइमलेस लेजेंड्स तक पीकॉक की ब्यूटी और सिंबलिज्म ने दुनिया भर में फेथ को इंस्पायर किया है। पीकॉक की ब्यूटी और सिंबलिज्म ने दुनिया भर में आर्ट को इंस्पायर किया है। पीकॉक की ब्यूटी और सिंबलिज्म ने दुनिया भर में कल्चर को इंस्पायर किया है। सदियों से पीकॉक्स ने अपनी ब्यूटी से डैजल ही नहीं किया है, बल्कि ट्रेडिशनल मेडिसिन और फोल्कलोर में भी एक स्पेशल जगह बना ली है। आयुर्वेदा में पीकॉक फेदर्स से बनी राख को एक टाइम पर स्नेक वेनम को न्यूट्रलाइज करने वाला माना जाता था। यह प्रैक्टिस हालांकि आज रेयर है, लोगों का नेचर की हीलिंग पावर्स में जो फेथ था उसे हाईलाइट करती है। इंडिया में पीकॉक की कॉल को इविल स्पिरिट्स को दूर भगाने वाला कहा जाता है। श्रीलंका में भी ऐसा माना जाता है। कई फैमिलीज इसे एक प्रोटेक्टिव साउंड मानती थी, जो गांवों और फॉरेस्ट्स में गूंजता था, नेगेटिव एनर्जीज और अनसीन डेंजर्स को दूर रखता था। हिस्टोरिकली पीकॉक मीट को कभी कभी नेचुरल रेमेडीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पीकॉक एग्स को भी इस्तेमाल किया जाता था। जबकि मॉडर्न मेडिसिन आज इन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं करती है, वे यह रिवील करती हैं कि पीकॉक डेली लाइफ और वेल बीइंग के फैब्रिक में कितनी गहराई से बुना हुआ था। एंशिएंट रिचुअल से लेकर होम रेमेडीज तक पीकॉक्स ब्यूटी के सिंबल से कहीं ज्यादा थे। उन्हें गार्डियंस के रूप में देखा जाता था और हीलर्स के रूप में भी उनकी प्रेजेंस को आसपास के लोगों के लिए सेफ्टी और हेल्थ लाने वाला माना जाता था। मोर को उनकी खूबसूरती के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए उनकी स्टोरी का एक डार्कर साइड भी है। कई देशों में मोर का शिकार आज भी होता है।
चाइना में इसे लग्जरी फूड के रूप में देखा जाता है। कुछ अन्य अमीर देशों में भी ऐसा ही है, जो अक्सर बहुत ज्यादा दाम में बिकता है। कुछ लोगों का मानना है कि मोर का मीट खाने से दिल की बीमारी ठीक होती है। कुछ मानते हैं कि इससे वाइटैलिटी बढ़ती है और कई इसे एलीट के लिए एक रॉयल डेलिकेसी मानते हैं। कई अमीर लोगों के लिए टेबल पर मोर परोसना सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं है, यह एक पावरफुल स्टेटस सिंबल है। मोर के मीट की मेडिसिनल और प्रेस्टीज वैल्यू में विश्वास डिमांड को बढ़ाता रहता है। इसके बावजूद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की चिंताएं बढ़ती हैं और इन मजेस्टिक पक्षियों के एथिकल ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठते हैं। यह कंट्रास्ट दिखाता है कि कैसे कल्चरल बिलीफ्स और ट्रेडिशंस कभी-कभी मोर को खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमारी मॉडर्न दुनिया में हेरिटेज, हेल्थ मिथ्स और कंजर्वेशन को बैलेंस करने की चुनौतियों की याद दिलाते हैं। क्या आपको पता था कि पीकॉक्स के पास कुछ सच में अमेजिंग एबिलिटीज होती है? फॉर स्टार्टर्स, उनकी आईसाइट ह्यूमन से 3 गुना ज्यादा शार्प होती है, जिससे वे दूर से ही प्रीडेटर्स या फूड को स्पॉट कर पाते हैं। पर बस इतना ही नहीं, पीकॉक्स इनक्रेडिबली वोकल भी होते हैं। वे 200 से ज्यादा डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर एक का उनके सोशल कम्युनिकेशन में अपना यूनिक मतलब होता है। सबसे फैसिनेटिंग नेचुरल साइंस में से एक है पीकॉक का बारिश से पहले डांस। ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले नहीं है, ये असल में एक नेचुरल इंडिकेटर है कि बारिश आने वाली है। रूरल इंडिया में कई लोग मॉनसून की तैयारी के लिए इस डांस को एक साइन के तौर पर देखते हैं। इंडिया में पीकॉक्स इतने चेरिशड हैं कि उन्हें हंट करना, हार्म करना या ट्रेड करना इलीगल है। यह लीगल प्रोटेक्शन यह एंश्योर करने में हेल्प करती है कि ये मैजेस्टिक बर्ड्स अपने नेटिव हैबिटेट्स में थ्राइव करते रहे, कंट्री की नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के एक वाइटल पार्ट को सेफगार्ड करते हुए। पीकॉक्स सिर्फ ब्यूटी के सिंबल नहीं है, वे नेचर के मार्वल्स हैं जिनकी एबिलिटी साइंटिस्ट्स और एनिमल लवर्स को अमेज करती रहती है। मोर सिर्फ खूबसूरती नहीं है, वे हमारी हिस्ट्री, फेट और नेचर के रहस्यों से जुड़े लिविंग लिंक्स हैं। पर सैडली, ये मैग्निफिसेंट बर्ड्स दुनिया के कई हिस्सों में रियल डेंजर फेस कर रहे हैं। ह्यूमन ग्रीड, सुपरस्टिशन, उनके वाइब्रेंट फेदर्स, मिस्टिकल रेपुटेशन ने उन्हें टारगेट बना दिया है, जिससे पूरी पॉपुलेशन रिस्क में है। अगर हम मोर को खो देते हैं तो हम सिर्फ एक बर्ड नहीं खोते, हम अपनी कल्चर और नेचुरल हेरिटेज का एक प्राइसलेस पार्ट खो देते हैं। इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करना हम पर डिपेंड करता है। अवेयरनेस फैलाकर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज को सपोर्ट करके और उनके नेचुरल हैबिटेट्स की रिस्पेक्ट करके हम यह एंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस भी उनकी ब्यूटी और ग्रेस पर वैसे ही मार्वल करेंगे। आइए मोर को सेफगार्ड करने के लिए एक साथ आए, क्योंकि उन्हें बचाना मतलब हमारी दुनिया के मैजिक, हेरिटेज और स्पिरिट को प्रिजर्व करना है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।